राजा परीक्षित, विश्वामित्र ने सूकर का भेष रख लिया। वशिष्ठ बोले चले जाओ, मेरा शिष्य जो है धर्म से वंचित नहीं हो सकता। भैया आज महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र चले, और विश्वामित्र जब चले हैं तो सूअर का भेष रख लिया। महाराज जी हरिश्चंद्र के बाग में चले हैं, और जैसे ही बाग में पहुंचे तो डाली डाली सब तोड़ गई, और जाने मारी भगाई वाली है। पहुंच गए महाराज हरिश्चंद्र के बाग में। डाली डाली सब तोड़ गई, और मार भगाए गए माली है, और हरिश्चंद्र की बगिया की उजड़ गई फुलवारी। महाराज हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। मालियों को मार मार के भगा दिया। माली भागे, महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच गए। महाराज एक सूअर आ गया, और सूअर ने हमारे बाग को उजाड़ दिया। डाली डाली सब तोड़ गई, और मार भगाए गए माली है। सारे बाग को उजाड़ दिया महाराज। काऊ की चंगा पार गई, अब रोए गई सब माली है। महाराज हरिश्चंद्र से मालियों ने रो रो के शब्द कहे। महाराज बगिया में एक सूकर आ चुका है। हरिश्चंद्र बोले माली एक बात नहीं जानते हो ये शाम को बदतरे दुख दीजे नहीं गाऊं। शाम के वक्त दुश्मन भी आ जाए, दुश्मन आवे द्वार में धगा दीजे बाही बाहू।
सुअर आ गया तो आने दो, पर एक काम करो, हम उस सुअर को सुबह जाकर के देखेंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने सिपाहियों से कहा, बाग में जाकर के सुअर को घेर लो, और पर हरिश्चंद्र को यह नहीं मालूम है कि बाबा विश्वामित्र जी आज हमारी परीक्षा करने के लिए यहां आए हैं अयोध्या में। चारों तरफ से बाग को घिरवा लिया, और जब बाग को घिरवाया है भैया, महाराज हरिश्चंद्र सिपाहियों से बोले हैं, एक बात का ध्यान रखना, सुअर किसी की ओर से निकल गया तो सजा उसे हम फांसी दे डालेंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने सारे बाग को घिरवाया है, तो घिर गयो बाग झगड़ाना को, अरे सूरन से सरदार से। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, इस बाग को चारों तरफ से घेर लो, और एक बात का ध्यान रखना, अगर यह सुअर किसी की ओर से निकल गया तो सजा हम उसे फांसी दे देंगे। कि घिर गयो बाग झट राजा को, अरे सूरन से सरदारन से, और बासुअर को याद रहोन लगो, अब तेगन से तलवारन से, बासुअर को याद रहोन लगो। चारों तरफ से बाग को घिरवा लिया। विश्वामित्र ने सोचा ये राजा है, अगर हम किसी सिपाही की ओर से चले गए तो ये सजा दे डालेगा। जहां महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे, ऐसी छलांग लगाई विश्वामित्र और चले आगे जाकर के डूडे से महात्मा बन गए। महाराज हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि सूअर निकल गया, क्या करूं? मगर
विश्वामित्र बूढ़े से महात्मा बन गए। महाराज हरिचंद्र घोड़ा पर सवार होकर के आंगन को चले तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, ए घोड़ा वाले, अरे घोड़ा वाला बटोई लेकर रुक रही हो। हम आवाज लगा रहे हैं, अरे मैं बुला रहा हूं। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। घोड़ा वाला कोई आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले, हम तुम्हें बुला रहे हैं। महाराज हरिचंद्र ने आवाज सुनी, कहने लगे, बाबा जी, क्या आपने हमें आवाज लगाई? बोले हाँ। कहिए। विश्वामित्र बोले, आप राजा हरिचंद्र को जानते हो? हरिचंद्र बोले, बाबा जी, हरिचंद्र तो मैं ही हूं। क्या कहना चाहते हो? बोले, राजन, मैंने तुम्हारा नाम सुना है और यह सुना है जो भी तुम्हारे दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। राजन, सुनकर तेरो नाम भूप तेरे धाम महल का चोई। मैंने तुम्हारा नाम सुना है महाराज, और बिगड़ी में महाराज है कोई, बहुत नाम सुना है। सुनी की तेरा नाम भूप महल का चोई, महल का चोई। अब बिगड़ी में महाराज नबी है कोई, बिगड़ी में महाराज नबी है कोई। महाराज
कहने लगे हैं महाराज, हरिश्चंद्र से कहा मैंने तुम्हारा नाम सुना है और इसलिए मैं तुम्हारे पास जा रहा हूं, तुम्हारा नाम सुना है। चलिए सभी बहनें भगवान का कीर्तन बोलो, सब ताली बजा।